लैला मजनू की प्रेम कहानी। लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वो बहुत सुंदर थी। मजनू ने जब पहली बार उसे देखा तो वो उससे प्यार करने लगा। वो उसकी खूबसूरती पर मरता था। एक दिन वो उससे मिलने उसके महल पहुंचा। वहां जाकर वो उसके कमरे में गया और अपने जेब से पायल निकलकर उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी। उसके बाद उसने उन पैरों को अपने होठों से चूमा। जब वो दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। फिर मजनू ने दूसरी पायल नहीं पहने और उसे निशानी समझकर अपने पास रख ली। जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो उसने अपने पैरों में उस पायल को देखा। वो हैरान रह गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और सीधे लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने लैला के गालों को छुआ और फिर वो उसके कदमों में आ गया। तब उसने अपने जेब से दूसरी पायल निकलकर उसे पहना दी। जब उसके पैरों को चूमने लगा तो लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि लैला के पैर में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल भी तेरे कदमों में रख गए और तूने उसे ठोकर मार दी। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। फिर उससे उसके बारे में पूछा। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार थी। लैला, तुम कौन हो? मजनू, आपका सेवक। लैला, तुम रहते कहाँ हो? मजनू, आपके चरणों में। लैला, तुम काम क्या करते हो? मजनू, आपकी पूजा। और यह कर मजनू ने लैला के पैरों को चूम लिया। लैला उससे बहुत खुश हुई और वो भी उससे प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो तो बस आपके कदमों में अपनी उम्र गुजारना चाहता है। इस प्यार का जब लैला के पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने मजनू को बुलवाया और उससे कहा कि यदि वो चाहे तो वो राजमहल की किसी भी सुंदर से सुंदर दासी को ले जा सकता है, पर लैला को भूलने के बाद। मजनू ने उनसे कहा कि राजमहल की सभी दासी लैला के चरणों की धूल के समान भी नहीं है और उसे किसी भी दौलत का लालच नहीं है। इस पर नाराज होकर लैला के पिता ने मजनू को देश निकाल दिया और लैला की शादी किसी राजा के साथ कर दी। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वो खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तब वैद्य ने राजकुमार से मजनू को बुलवाने को कहा। तब राजकुमार ने मजनू को बुलवाया। मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के कमरे में जाता है। लैला वहां पर सो रही होती है। मजनू लैला के पैरों के पास बैठ जाता है और उन्हें चूमने लगता है। तभी लैला जाग जाती है और उसे उसके कदमों से उठने को कहती है। तब मजनू कहता है कि वो बस अब इन पैरों में ही रहकर इन्हें चूमना चाहता है। तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उससे गले मिलता है। तभी वहां पर राजकुमार पहुंच जाता है और वो मजनू को लैला के चरणों में देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं और वो उन दोनों को आज़ाद कर देते हैं। जब लैला और मजनू दोनों वहां से चले आते हैं तो रेगिस्तान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है। मजनू भी उसके गम में मरने लगता है तो उसे लैला को दिया हुआ वचन याद आता है कि वो उसके कदमों में ही मरेगा। तब वो उसके पैरों के पास जाकर उन्हें चूमता हुआ मर जाता है। वो प्यार आज भी अमर है। ऐसे प्रेमी बहुत कम मिलते हैं जो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं।